हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से। तो जैसे यहाँ एक ये बिंदु एक पर यह एक हवाई अड्डा है। अब यहाँ से क्या करिए, हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर। तो अब यहाँ से आपको दिशा निर्धारण करना है, किस साइड में उत्तर है, किस साइड में दक्षिण है, किस साइड में पूर्व है, किस साइड में पश्चिम है। तो जैसे अपन चलते हैं इस बोर्ड में अपन या मानचित्र में ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, नीचे कौन सी होती है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उन दिशाओं के अनुसार अपन डायग्राम चलेंगे। तो अब इससे जो हवाई अड्डा यहाँ है उसे किस साइड में जा रहा है, उत्तर की ओर। तो उत्तर किस साइड में होगा, ऊपर की ओर। इस साइड में वो जा रही है हवाई जहाज, और किस रफ्तार से जा रही है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से। जो इस साइड में हवाई जहाज जा रही है वो की रफ्तार कितनी है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो जा रही है। इस जहाज से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से उसी तरह से इस साइड में जा रही है। उसी समय दूसरी हवाई जहाज कौन सी दिशा में जा रही है, पश्चिम की ओर। तो इस साइड में तो कौन सा है, पूर्व, इस साइड में कौन सा है, पश्चिम। तो इस साइड में वो दूसरी हवाई जहाज इस साइड में जा रही है, और वो किस रफ्तार से जा रही है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के। तो 1.5 घंटे में ये कितनी चली है और ये कितनी चली है, उसके बाद में जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 1.5 घंटे बाद में यहाँ वो हवाई जहाज है वो बी बिंदु पर आ गई, और ये जो हवाई जहाज है वो सी बिंदु पर आ गई। अब इन दोनों हवाई जहाज, एक तो बी बिंदु पर एक सी बिंदु पर, अब इन दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी आपको ये ज्ञात करनी है कि कितनी होगी, ये कितनी होगी। तो प्रश्न को दोबारा देखो, एक हवाई अड्डे पर 2 हवाई जहाज है। तो हवाई अड्डा कहाँ है, बिंदु ए पर है। अब वहां यहाँ से एक हवाई जहाज तो कौन सी दिशा में जाएगी, उत्तर की ओर जा रही है। दूसरी ओर कौन सी दिशा में जाएगी, पश्चिम की ओर जा रही है। दोनों की रफ्तार देखिए, एक तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक 1200 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। अब 1.5 घंटे बाद में हम दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आप दोनों जैसे इस प्रश्न को हल करोगे तो क्या करोगे कि वो दोनों 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगी। तो वही पहले प्रथम हवाई जहाज को 1 से 1/2 या कितना जाएगा इसका 3/2 घंटे में, उसकी चाल कितनी है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी कि वो इस चाल से 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, वो अपन दूरी निकालेंगे। तो आप दूरी बराबर क्या आता है, छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, 4 गुणा समय। 4 कितनी है, 1000 है। समय कितने हैं, 1.5 घंटा में 3/2 है। अब 2 का भाग जितने 2 के भाग गया, यानी 500 बार, 500 को 3 से गुणा किया जाएगा 1500 किलोमीटर। अर्थात जो पहली हवाई जहाज है वो 1.5 घंटे में कितनी दूरी पर चली गई है, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करी है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ए और बी के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर है। ए और बी के बीच दूरी कितनी है। अब आपको ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है, और वो किस रफ्तार से जा रही है, 1200 किलोमीटर में। और 1200 किलोमीटर कितनी देर में, 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो वो क्या करेंगे अपन, दूसरी हवाई जहाज को वही 3/2 अर्थात 1.5 घंटे में किस रफ्तार से, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई दूरी बराबर है वही 4 गुणा समय। अब 4 कितनी है, 1200 है, समय कितना वही 1.5 घंटा यानी 3/2। अब 2 का भाग इसमें 2 के 1200 के भाग में चला जाएगा 600 बार। अब 600 को 3 से गुणा किया जाएगा 1800 किलोमीटर। अर्थात ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर है। अर्थात कहने मतलब है कि दूसरी जो जहाज है
वो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? 1800 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। अब आपको पूछा गया कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताओ। तो एक जहाज तो यहाँ ऐसे कितनी दूरी पर चलेगी? 1500 किलोमीटर। दूसरी जहाज कितनी दूरी चलेगी? 1800 किलोमीटर। अब दोनों के बीच की दूरी ये हुई, ये ज्ञात करनी है। तो आप जैसे ये दिशाओं के अनुसार जाएंगे, एक तो कौन सी दिशा जा रही है उत्तर में, एक कौन सी जा रही है पश्चिम में, तो वो एक दूसरे पर समकोण पर जा रही है। तो यहाँ जो डायग्राम बना वो एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया है? अब समकोण त्रिभुज में आपके पास क्या क्या है? लंब और आधार है, कर्ण ज्ञात करना है। और जो कर्ण ज्ञात करोगे वो दोनों जहाजों के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तब आगे आप करोगे समकोण त्रिभुज कौन सा आ गया? यानी BAC, समकोण त्रिभुज BAC में क्या ज्ञात करना आपको? कर्ण। तो कर्ण क्या बन रहा है यहाँ? BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बता दे किससे प्राप्त किया पर ये बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये तो कर्ण हो गया, ये शेष दोनों भुजाओं के ये वर्गों के योग के बराबर होता है। अब वही आपको BC निकालनी है, AP और AC का मान दे रखा है। तो AP का मान कितना है? 1500 है। AC का मान कितना है? 1800 है, उसका वर्ग। आप 1500 को 1500 से गुणा करोगे तो 15 को 15 से गुणा करोगे आता है 225। अब यहाँ कितने बिंदु लग जाएंगे इसके? 2 है तो 2 बार गुणा होगा तो 4 बिंदु लग जाएंगे। तो कितने जाएंगे? 4 बिंदु लगा दो इसके। ऐसे अब 18 18 से गुणा करोगे 300 और कितने होते हैं? 24। इसके ऊपर कितने बिंदु लगा दो? गुणा करोगे तब 2 की डबल कर दो तो कितने जाएंगे? वो 4। अब इनका टोटल कर लो तो टोटल कर लो 4 बिंदु जैसे जैसे आ रही हैं। अब बाद में 4 5 9 2 2 4 और ये 3 2 5, ये किसका? BC स्क्वायर का मान है। अब बाद में BC बराबर इनका क्या हो जाएगा? वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकाल लो। क्या करोगे? इसका वर्गमूल निकालोगे। वर्गमूल निकालो चाहे पैटर्न लिखो या सीधा इसका निकालोगे 2343.8 किलोमीटर होगी। इस प्रकार से अपन प्राप्त करेंगे। तो जब आपको इस प्रकार से एक प्रश्न तो ये दे दिया, आगे से कई प्रश्न आपको पढ़ाना दे सकते हैं। जैसे यहाँ जहाजों के बारे में है, अपन यहाँ बनाया ऐसे कोई बस अड्डे या रेलवे स्टेशन से बना सकते हैं। उसमें ये कहते हैं बस एक उत्तर की ओर जा रही है, दूसरी पश्चिम की ओर जा रही है। ट्रेन के बारे में दिया, एक दक्षिणी की ओर जा रही है, एक पूर्व की ओर जा रही है। तो आप डायग्राम इस प्रकार से नीचे से बना लोगे। तो बात वो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी बताओ या दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताओ। ऐसे कई प्रश्न आपको पढ़ सकते हैं, वो आपको बड़ा पूछे जा सकते हैं। अब इसी में ही जो अपन है और दूसरा प्रश्न बना लेंगे तो क्या होगा? जैसे आपको यही दे दिया कि 15 मीटर, इसी बात को मैंने ऐसे बना दिया कि 15 मीटर ऊंची एक दीवार के साए 18 मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी का निचला सिरा टिका हुआ है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कह दिया कि एक दीवार वो कितनी ऊंची है? 15 मीटर ऊंची है। उसके दीवार के आधार से 18 मीटर दूरी पर एक चीज उसके सीढ़ी के दीवार के ऊपरी सिरे तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वही कौन सा से देगा? बोधायन प्रमेय से अपन इसे प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे आपको ये कह दिया कि एक पोल है और उसकी लंबाई 10 मीटर है, कितनी है? 10 मीटर है। उसके ऊपरी सिरे तक पहुंचने के लिए उसके साथ में क्या लगाया गया है, या उस पोल को सीधा खड़ा रखने के लिए एक तार बांधा गया है। क्या बांधा गया है? उस तार की लंबाई 13 मीटर है। तो जहां जिस बिंदु से तार बांधा गया है उसकी खंबे के आधार से दूरी बताइए। तो अब इसमें क्या पूछ लिया आपको? नीचे वाला आधार पूछ लिया ना, कहना वो लंब दे रखा है, आधार पूछ लिया है। तो ऐसे आपको कई प्रश्न इसी आधार से बनाए जा सकते हैं। तो छोटे प्रश्न है वो आपको बनाकर पूछ सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो 25 का क्वेश्चन, उसमें कह रखा है आपको
कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री है। माना कि डी और ई क्रम से एबी और बीसी पर दो बिंदु स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर कौन सा आ गया AC का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो ऐसा एक प्रश्न अपन ने दूसरा जो पिछले बिंदु पर उसमें इस प्रकार का किया था, लेकिन उसको दूसरे तरीके से यहाँ उसको दूसरे तरीके से भूल लिया गया। तो इसमें क्या कह रहे हैं आपके बारे में कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, यानी समकोण जो त्रिभुज इस प्रकार से ABC आपको दे रखे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज के है ABC है और जिसका कोण B क्या है 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज ABC है। तो इतना हो गया त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। माना कि D और E क्रम से AB और BC पर दो बिंदु हैं, तो D तो किस पर है AB पर है, E किस पर है BC पर है। तो यहाँ तो इस पर कोई बिंदु, जैसे अपन यहाँ एक बिंदु D ले लिया, वो तो इस किस पर है AB पर है, और जो BC है उस पर कौन सा बिंदु है या E है, ये ले लिया। अब आपको क्या कर रहे हैं कि AE का स्क्वायर, AE देखो कौन सा हुआ, तो AE इसमें ये AE हो गया। अब आज में दूसरा क्या है CD, तो CD या कौन सा हो जाएगा C को इससे मिला दो, ये हो गया CD। CD का स्क्वायर बराबर AC, AC आपके पास है ही, और D, तो D कौन सा है, इन्हें D को मिला दो, D मिला हुआ नहीं है ना, तो D ये हो गया, इनके बराबर होगा। तो इस प्रकार से एक आकृति आपको दे रखी है और उसमें आपको ये बात सीधी करनी है। तो आप इसमें भी अपन जैसे सिद्ध करेंगे, दिया में तो यहां तक है, सिद्ध करने वाली ये बात गई। अब अपन इसका हल करेंगे, अगर ये बात सिद्ध करेंगे तो वो अवधारण प्रमेय से इसका सिद्ध करेंगे। अवधारण प्रमेय से सिद्ध करने के लिए यहाँ के जो पहला पॉइंट है उसके अनुसार चलो, यहाँ क्या आ रहा है AE आ रहा है, तो AE को देखो कहाँ है, तो AE ये है, तो देखिए AE है। अब इस AE के अनुसार AE का वर्ग है और वर्ग किसमें बनता है समकोण त्रिभुज में। अब ये जो समकोण त्रिभुज चल रहा है उसके अनुसार पहले आपको समीकरण बनाओ, तो समकोण त्रिभुज क्या है ABE। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABE में कोण ABE बराबर 90 डिग्री है, और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है उसमें बोधायन प्रमेय लागू हो जाता है, और वो बोधायन प्रमेय क्या कहता है, उसके कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है AE है, और कर्ण वो समकोण त्रिभुज इसका देखो ABE, तो ABE दिख गया, उसका कर्ण कौन है AE है, तो इसमें क्या आ जाएगा AE का स्क्वायर बराबर, अब शेष अन्य दोनों भुजाओं से बच गई AB और BE, कौन सी हो गई है AB, और तो AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब दूसरा यहां से चलो CD, तो CD कहां है उसको देखो, तो CD आपको दिखे किताबें, CD ये है, ये क्या आ रही है CD आ रही है। अब इस CD के लिए समकोण त्रिभुज, इस पर नजर डालो, कौन सा आ रहा है समकोण त्रिभुज DBC, कौन सा है DBC। तो वो क्या करोगे अब समकोण त्रिभुज और वो क्या है DBC में कोण DBC बराबर 90 डिग्री है, DBC कितना है 90 डिग्री है, इसलिए वो इसमें क्या लग जाएगा, यानी जो बोधायन प्रमेय वो लागू हो जाएगा, और बोधायन प्रमेय में इसमें कौन सा होगा कर्ण, क्या बनेगा कर्ण CD बनेगा। तो वही कर्ण का स्क्वायर अर्थात CD का स्क्वायर बराबर शेष अन्य दोनों भुजाएं, तो अन्य कौन सी बची DB और BE, तो क्या आ जाएगा DB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। आप जैसे इन दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तब आपके पास ये प्राप्त हो जाएगा। अब अगला बाद में आगे आपको प्राप्त करना है, वो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे तो वो देखेंगे।
तो आप इस साइड का प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, इस दोनों समीकरणों को जोड़ दोगे। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, आप जोड़ोगे तो जैसे उसका लेफ्ट हैंड साइड है वो प्राप्त हो जाएगी, अर्थात ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर प्लस, यानी पहले वाले में क्या आया था, ए बी का स्क्वायर है क्या उसमें, और बी दो बार है ना, बी उसमें भी आया, बी इसमें भी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसमें सी डी, यहाँ बी ने बी सी का स्क्वायर बोलोगे ना, बी सी तो होगी ना इसमें, तो संपूर्ण दूसरा ये है, तो यहाँ क्या होगी, बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ क्या कर दोगे अभी, प्लस बी सी का स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। अब इसको दूसरे और लिख के ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस, क्रम से लिख दो, बी सी दोनों हो जाए ऐसे, और अब आगे बी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, ये अलग लिख दो, और इसको नंबर लगा दो 3, कितना लगा दिया अपने 3। अब जो यहाँ दिख रहा है आपको ए बी और यहाँ बी और डी का स्क्वायर दिख रहा है, उसको देखो, तो ए बी और बी सी एक त्रिभुज की भुजा देखो वो कौन से की है, तो आप देख लो कि यहाँ त्रिभुज ए बी सी ये है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, उसकी ये ए बी हो गई, ये बी सी हो गई, क्या हो गई, बी सी हो गई, उनका क्या है, वर्ग है, और वो वर्ग किसके बराबर है, वो भी एक समकोण त्रिभुज एबीसी भी क्या है, वो त्रिभुज एबीसी, वो भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण बी उसका 90 डिग्री है। इसलिए आप आगे लगा के देखो नहीं, इसी तरह से और लिखो, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री है, इसलिए क्या करेगा आपके पास AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इसको नंबर आप दे दोगे 4। अब दोनों ये B और DB बची, उनको देखो तो DB तो ये होगी, B ये होगी, तो अब यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन सा, DB, तो आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज DB में कोण DBE बराबर 90 डिग्री है, इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास, यानी D का स्क्वायर, तो D जो इसका है क्या है, कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज दे रहा है, इसका D क्या है, कर्ण है, और अन्य दोनों भुजा कौन सी बची, DB का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इसको नंबर आप दे दोगे 5। आज जो 4 और 5 समीकरण हमने प्राप्त किए, वो इसके स्थान पर तो क्या लिख दोगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है, वो किसके बराबर है, AC के स्क्वायर के बराबर है, और जो आगे DB और B का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, B के स्क्वायर के बराबर है। अर्थात क्या करोगे आप, समीकरण 3 में समीकरण 4 व 5 के मान रखने पर, समीकरण क्या करोगे, समीकरण कौन से में, 3 में समीकरण 4 व समीकरण 5 के मान रखने पर, अब मान रखो है 3 समीकरण इसमें आओ, तो इसमें क्या है, A का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर, या इसके स्थान पर क्या लिख दोगे, दोनों के स्थान पर AC लिख दोगे, तो क्या जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस, आप इन दोनों के स्थान पर क्या लिख दोगे आप, D का स्क्वायर, तो यहाँ क्या करोगे, D का स्क्वायर। अब ये देखो जो आप सीधा करना चाहते थे वो सिद्ध हो गया, A का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस D का, इस प्रकार से अपन इसको सिद्ध करके बताएंगे।
तो यानी आप इसमें जो देखा तो एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इसमें? 4 बन रहे हैं और चारों से अपन 4 समीकरण प्राप्त करेंगे और जो आपको दिया गया वो सिद्ध कर देंगे। अब अगले जो क्वेश्चन है वो 26, उसमें देखो कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है एवं बीडी का एसी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि जो दो त्रिभुज बने उससे तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो ऐसा अपन ने जब बहुत सारे प्रमेय सिद्ध किया था तो वो ही यहाँ डायग्राम बनेगा और नीचे अनुसार अपन उस समय आपको बताया था कि इस प्रमेय को आपको पूरी तरीके से सिद्ध करवा लेते हैं। तो आप इसमें क्या देते हैं, ये है कि त्रिभुज एबीसी है, एक कौन सा त्रिभुज आ रहा है? एबीसी है। तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी, तो यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिखो, यहाँ सी है, तो कोण बी है वो कितने का है? 90 डिग्री है। अब बीडी लंब एसी है, तो बी से यहाँ बीडी लंब किस पर खींच दिया? एसी पर खींच दिया, तो ये क्या हो गया? बीडी लंब एसी है। तो सिद्ध कीजिए कि अब एक तो एडीबी, तो वो देखो एडीबी कहाँ होगा? एडीबी। दूसरा कौन सा है? बीडीसी, यानी दोनों ये त्रिभुज है वो समरूप है, वो आपको सिद्ध करना है। ऐसा डायग्राम अपन ने किसमें प्राप्त किया था? जब बहुत सारे प्रमेय सिद्ध किया था तब। तो उसमें अपन ने क्या किया था कि आप इसको दोनों तरीके से कैसे भी सिद्ध कर सकते हो। इस त्रिभुज को जो आपको दे रखे हैं, यानी मेन त्रिभुज है एबीसी, उसको इस त्रिभुज के समरूप बता दो कि इस त्रिभुज को मेन त्रिभुज के समरूप बता दो जो उसमें मैंने बताया था। फिर दोनों यानी ये त्रिभुज एबीसी के समरूप है, ये त्रिभुज एबीसी समरूप है, तो आपस में वो समरूप हो जाएंगे। या इसी बात को भाषा में भी कई बार देता है। भाषा में कैसे देगा वो आपको किस प्रकार से उसमें सिद्ध करना होता है, तो उसमें भाषा में इस बात को जैसे यहाँ दे एक डायग्राम के रूप में दे दिया है, भाषा में इसको देगा कैसे देगा कि समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज या किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब उस समकोण त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो क्या देती भाषा कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब उस समकोण त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है। आगे उसमें देता है कि वो दोनों त्रिभुज मुख्य त्रिभुज के या मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो उसमें मैंने आपको करके बताया था कि पहले आपने क्या लिया था कि इसका अपन है जैसे ये तो क्या जाएगा इतना है वो तो दिया हुआ जाएगा, आगे वाला सिद्ध करना है। आप जो प्रमाण में लोगे उस प्रमाण को आप 2-3 तरीके से आप कर सकते हो। पहला तो आप क्या लोगे त्रिभुज एबीसी तथा दूसरा त्रिभुज कोई दोनों में से कोई नीचे वाला लो चाहे ऊपर वाला लो, तो ऊपर वाला पर लेंगे तो कौन सा जाएगा त्रिभुज एडीबी, कौन सा जाएगा या बीडीए, तो त्रिभुज बीडीए में अब इसका तो जो कोण है बीसी वाला 90 डिग्री का है और इसका जो कोण है वो डीसी वाला अर्थात बीडी ए है वो दोनों 90 डिग्री के हैं। अर्थात इसमें देखो त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी है वह उसका जो ये कोण है वो 90 डिग्री का है और दूसरा अपन कौन सा लिया बीडीए या एडीबी, इसका यहाँ का जो कोण है वो 90 डिग्री के है। तो ये दोनों एबीसी और बीडीए दोनों 90 डिग्री के हैं। अब दूसरा इस त्रिभुज एबीसी का कोण है, एबीसी तो ये त्रिभुज हो गया, उसका ये कोण और इसका भी ये कोण दोनों समान है क्यों वो एक ही शीर्ष बने हुए अर्थात कोण ए बराबर कोण ए है और क्यों है वो उभयनिष्ठ शीर्ष का कोण है तो वो दोनों समान होंगे। उभयनिष्ठ शीर्ष का कोण है। आगे वही समरूपता के नियम से समरूपता के एक गुणधर्म से या नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज बीडीए, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। आप दोबारा सोच लोगे त्रिभुज एबीसी
तथा त्रिभुज जो अब बस का नीचे वाला उसका क्या नाम हो गया, यानी बीडीसी। कौन सा जगह, त्रिभुज बीडीसी में वही पहले कौन है, एबीसी बराबर उसका कौन, बीडीसी। कौन है, बीडीसी। वो दोनों के कितने हैं, अर्थात वही त्रिभुज तो ये तो एबीसी तो ये हो गई और इसमें ये बीडीसी, इन दोनों का ये जो इसका तो ये कौन और बड़े वाले का ये कौन, दोनों कितने के हैं, 90 के बराबर है। फिर वही त्रिभुज एबीसी में ये कौन और इसमें भी ये कौन, दोनों वैनिश इसका कौन है, अर्थात कौन सी बराबर है, कौन सी। वो या क्या करेंगे अपने, समरूपता के ए नियम से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज बीडीसी। इसको नंबर 2 लगा देंगे। आप दोनों समीकरणों को देखो, त्रिभुज एबीसी समरूप है बीडीसी के, त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, या तो कौन से कहेगा वो, बीडीए के, और यहाँ किसका है, त्रिभुज एबीसी बीडीसी के। तो ये एक ही त्रिभुज के दोनों समरूप था, आपस में वो क्या होंगे, समरूप होंगे। अतः आप क्या करोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से त्रिभुज एडी कौन सा है, ऊपर वाला क्या नाम है, बीडीए, बीडीए समरूप है त्रिभुज यानी बीडीसी, बीडीसी के। इस प्रकार से आप इसको एक तरीके से ऐसे सिद्ध कर लोगे, आपको अलग सी ऊंचाई दिखेगी। और इसको इस साइड में बनाए थोड़ा बी यहां से करते हैं अपन, तो ये अब ये ऐसा दिखता होगा। अब अपन लंब खींचेंगे तो तब यहाँ ये लंब डाल लेंगे और इससे यहाँ से इस पर लंब डाल लेंगे और इनका नाम जैसे यहाँ तो दे दिया अपन पी दे दिया, यहाँ क्या दे दिया क्यों। अब ये तो वही त्रिभुज एबीसी बन गया कि बाहर तो आपको लंब सा दिख रहा था ना कि आप वो उसमें लंब बताया नहीं, अपन लंब उसको रख लें कि लंब नहीं सिर्फ आपको कह रहा है कि एपी है वो बीसी को ऊपर प्रतिच्छेद करती है, एपी है वो बीसी को ऊपर, एडी है वो बीसी को ऊपर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा ही आपको दिया हुआ है। तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे किसका, एबीसी का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आप आधार तो हो जाएगा, ऊंचाई ये एपी हो जाएगी, क्या होगी, एपी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप पहले त्रिभुज जो एबीसी उसका क्षेत्रफल निकालोगे, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब त्रिभुज एबीसी का आधार तो कौन सा हो गया, ये हो गया। ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, लंब अपन ये डाल लें तो ये ऊंचाई हो जाएगी, अर्थात 1/2 गुणा बीसी गुणा क्या हो जाएगी, एपी। और यहाँ क्या देंगे, यार त्रिभुज एबीसी, अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसको समीकरण नंबर आप 1 कर दो। अब ऐसे ही अगला त्रिभुज ये लो, कौन सा, यानी डीबीसी। तो अब उसमें ये तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। तो वही आप क्या करोगे, त्रिभुज डीबी, त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या, बीसी, ऊंचाई क्या जाएगी, यानी डी क्यू। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। आप समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दोगे तो क्या जाएगा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर अब भाग दो क्या जाएगा आपके पास, AR त्रिभुज एबीसी बटा AR त्रिभुज डीबीसी, अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर बटा त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा बीसी गुणा एपी बटा 1/2 गुणा बीसी गुणा डीक्यू। अब 1/2 से 2 कट जाएगा और बीसी से बीसी कट जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, AR त्रिभुज एबीसी
बटा AR त्रिभुज DBC बराबर AP बटा क्या गया DQ। अब इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अतः ये आपको प्राप्त हो गया। तो आप जैसे ये प्राप्त हुआ आप उसको देखा कि उसका जो बायां पक्ष है तो वो तो प्राप्त हो चुका है हमारे पास। अब दायां पक्ष में वो बात नहीं आई है, तो आप दायां पक्ष की वो बात को आपको परिवर्तन करना होगा। और वो परिवर्तन कैसे करोगे? तो आप यहां हो गया अब त्रिभुज इसमें देखो इसका क्या नाम है APO, क्या नाम हो गया APO, और दूसरा त्रिभुज हो गया DQO। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब समरूप क्यों है? यहां से ये लंब अपन है रचना में बताया था, यहां भी ये लंब है और रचना में है, तो यहां दोनों कोण 90 डिग्री हो गए। फिर ये कोण और ये कोण बराबर है, क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो आगे क्या करोगे आप? त्रिभुज जो इस साइड में बन रहा है ऊपर वाला उसका क्या हो गया APO, तो त्रिभुज APO तथा दूसरा नीचे वाला जो त्रिभुज बनाया छोटा वो हो गया DQO। तो त्रिभुज DQO उनमें पहले कोण APO बराबर कोण DQO बराबर है, क्यों है? दोनों लंब खींचे हुए थे इसलिए 90 ये कोण है। फिर इस ऊपर वाले त्रिभुज का कोण है AOP, तो AOP देखो AOP, AOP दिख है ना आपको? कोण AOP है, ये जो कोण है वो उसके DOQ के बराबर है। अतः DOQ बराबर है, क्यों है? वो शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे कौन है? वो शीर्षाभिमुख कोण है। अब समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से क्या हो गया? त्रिभुज APO समरूप है त्रिभुज DQO के। अब समरूप है कि क्या होती है? संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं कैसे होती हैं? समानुपाती होती है। और संगत भुजाएं कैसे होंगी? जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अतः 90 डिग्री वाला जो कोण है वो दोनों ये हैं, दोनों ये 90 डिग्री कोण है, यहाँ तो ये 90 डिग्री का, यहाँ ये 90 है, तो इनके सामने की भुजा ये, इनका जो अनुपात होगा तो इसके सामने भुजा कौन सी होगी? ये होगी, अर्थात AO। अब इस त्रिभुज में इस 90 डिग्री कोण के सामने भुजा कौन सी होगी? OD या DO। अब उसके बाद में जो शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने भुजा कौन सी होगी? AP। और यहां जो कोण है इसके सामने भुजा कौन सी होगी? DQ या DQ या QD। अब ये इतना लो, तीसरी भुजा आपको आवश्यकता है नहीं। अब यहां इसको समीकरण नंबर अगला 4 लगा दो। अब इस 4 का मान यहां रख दो, अर्थात AP बटा DQ, AP बटा DQ आ गया। ये किसके मान के बराबर है? ये बटा OD के, और वो अभिव्यक्ति आपके पास ये सिद्ध हो गया। तो आप क्या करोगे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखोगे और मान रखते ही आपके पास ये सिद्ध हो जाएगा। अतः आप क्या चलोगे आगे? समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर हम मान को तो ऐसा आ जाएगा AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज DBC बराबर AP बटा DQ के सामने क्या लिख दोगे? AO बटा DO लिख दो, चाहे OD लिख दो, AO बटा DO। इस प्रकार से अपन इसको सिद्ध करके बताएंगे। तो सिद्ध करके बताएं प्रश्न में पहले आप देखोगे कि क्या देखा है? A के आधार BC पर अब दो त्रिभुज ABC और DBC आपको बने हुए थे। अपन ने पहले दोनों को एक साइड में बनाया था, एक साइड में बनाया था, लेकिन बाद में देखा कि जो AB है आगे क्या शर्त दी कि AD है वो BC को ऊपर काटती है। जैसे ऊपर ले लिया अपन तो वो BC तो नीचे रहेगी, इसलिए काट रही नहीं थी। इसलिए आपको क्या करना है? इसके अनुसार एक बिंदु ऊपर लेनी है, दूसरी बिंदु नीचे लेनी है। इसलिए वो AD अपन खींचेंगे तब भी वो BC को काटेगी, अन्यथा वो नहीं काटेगी। अब जैसे काटेगी उसे AD के दो कटान हो गए,
दो खंड हो गए, एक और दूसरा ओडी, उनका अनुपात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है, तो इस प्रकार से हम सिद्ध करके बताएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज एबीसी के कोण ए का, तो कोण ये हो गया, इसका समद्विभाजक एडी है, समद्विभाजक है एडी है। यदि AB बराबर 6 सेमी, BD बराबर 8 सेमी, DC बराबर 6 सेमी है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो AC का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये प्रमेय अपन ने जो तीसरा प्रमेय पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में एक शीर्ष से उस कोण का समद्विभाजन करती एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा समूह भुजा को उस कोण को बनाने वाले भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो वह रेखा क्या करेगी, क्या था प्रमेय तीसरा जो 11.3 था कि किसी त्रिभुज में एक शीर्ष से उस कोण को समद्विभाजित करती एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा समूह भुजा को, तो इस कोण के समूह भुजा कौन सी होगी, BD को, यानी दो जो खंड हुए उनका अनुपात उन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे आप इसका हल करोगे तो वही प्रमेय तो क्या है हमारा, पूरा लिखो तो पूरा लिख लो, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का एडी समद्विभाजक है। क्या वो समद्विभाजक है, इसलिए क्या जाएगा आपके पास BD बटा DC बराबर AB बटा AC। अर्थात क्या कहते हैं कि किसी त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार खींचाएगी, एक शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करे, तो उस कोण के समूह भुजाओं को उस कोण को बनाने वाले भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये प्रमेय है। अब इसमें जो आपको तीन मान दे रखे हैं, चौथा मान आप याद करेंगे। तीन मान में देखो BD का मान कितना देखा है, 8 सेमी, DC का मान कितना दिया है, 6 सेमी, आवे AB का मान कितना दिया है, 6 सेमी, AC का मान आपको पूछा तो AC लिख दो। आप दोनों को वज्र गुणा कर लो, तो वज्र गुणा करो तो इसको तो इससे इसको इससे, तो आ क्या हो जाएगा 8 गुणा AC बराबर 6 गुणा 6। अब AC बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 बटा 8। अब AC बराबर 36, या तो छोटा वैसे कर लो, छोटा वैसे करो तो यहाँ दोनों किसके बाद जा रहे हैं, किसका हो गया, यानी 2 का जा रहा है, यहाँ तो 3 बार, यहाँ 4 बार, और यहाँ दिया यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार। अब ऊपर गिनोगे 3 3 9 बटा 2। अब इसको 2 में 2 का वादा दोगे 4.5 सेमी। तो जो ऐसी आपको दिख रही है वो 4.5 सेमी की होगी। तो इस प्रकार से जब भी किसी त्रिभुज में आपको क्या दिया जाए, किसी कोण का समद्विभाजक दिया जाए, किसी कोण का समद्विभाजक दिया जाए, तो वो समद्विभाजक क्या करता है, उसकी समूह भुजाओं के खंडों को में उस कोण को बनाने वाले भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। अतः इसके दो खंड होंगे, ये 2 खंड होंगे, उन दोनों खंडों का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब जो अगला इसी में सवाल दे रखे है वो इस प्रकार से है दीवार कि जो कोण यहाँ वाला है ये 80 डिग्री का है, टोटली कितने का है 80 डिग्री का है। अब जो AB है वो तो यहाँ आपको दे दी वो 3.4 सेमी की है, और ये दे दी है 5.1 सेमी की है। अब ये जो BD है वो यहाँ 4 सेमी है, और जो BC है वो पूरी 10 सेमी की है। अतः ये जो BC है ना टोटल वो कितनी है 10 सेमी की है। तो अब आपको पूछ रहा है कोण जो ये है कितना ना ADB है उसका मान कितना होगा, उसका मान आपको बताना होगा। तो आप उसको मान को बताने के लिए आप क्या करोगे, तो वही पहले सबसे पहले आपको यहां से देखो कि ये पूरी BC तो कितनी है, कितनी हो गई है 10 सेमी है। 10 में इस साइड में कितनी होगी BD, कितनी होगी वो 4 सेमी। अब 10 में से इस 4 को तो इस साइड में उठा दो तो ये BC कितनी बचेगी, ये 6 सेमी हो जाएगी, कितनी बचेगी ये 6 सेमी हो जाएगी। अब इनका अनुपात प्राप्त करो, पहले तो इसका BD बटा DC का, तो पहले आप क्या करोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करोगे BD बटा DC।
अब BD कितनी है 4 है, BC कितनी है 6, अनुपात बना दिया था कितना आ गया 2/3 अर्थात 2:3 2:3। फिर उसका निकालो AB बटा AC, AB कितनी है 3.4 है, AC कितनी है 5.1 है, पहले पॉइंट बता दो तो कितना आएगा 34/51। अब दोनों में 17 का आधार है, 17 34 से 17 3 51, तो आप दोनों का अनुपात कैसा आया 2/3 2/3 ना 2:3 2:3 दोनों बराबर आ गया। तो अब इस त्रिभुज में क्या आया त्रिभुज ABC में BD बटा DC बराबर AB बटा AC है, AC है। अब ये जो पढ़ना आपका 11.4 था उसमें यह था कि यदि कोई रेखा यानी किसी शीर्ष में से खींची जाए तो उसकी सम्मुख भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में भाज्य करता है, तो रेखा उस कोण को समद्वि भाज्य करती है। अब ऐसे आगे इस त्रिभुज में इन्हें सम्मुख भुजा दो खंड है, वो खंडों का अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में आए हैं, तो इसलिए क्या जाएगा AB है वो कोण A का क्या होगा समद्वि भाजक होगा, क्या होगा वो समद्वि भाजक होगा। अब ये समद्वि भाजक है इसलिए जो कोण यहाँ बनाया एक तो कौन सा आ गया BAD, क्या है BAD बराबर कोण CAD, वो दोनों है कोण एक के आधे होंगे, एक के आधे। अब आपको BAD का मान पूछा है तो कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा कोण A/2। अब A का मान आपको कितना दिया, आपको कोण BAC का मान देगा तो B का AC का मतलब कोण A का मान कितना है 80 डिग्री है, 80 में 2 का भाग लगा तो कितना देगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोण PAD का मान बताओ कि PAD वो कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री होगा। तो ये जो प्रमेय है वो उसका उल्लंघन है, पहला वाला तो कोण के बारे में अगली बार है कोण है वापस याद करने के बारे में, तो वो क्या होगा अनुपात इन दोनों का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, तो ये जो रेखा होगी वो इस कोण का समद्वि भाजक होगी। और तब यहाँ से इस साइड बड़ा कोण पूछे जाए, इस साइड बड़ा कोण पूछे, वो जो जितना मान होगा उसका आधा आधा होगा। जैसे यहाँ 80 डिग्री है तो कितने होंगे वो कितने हो जाएंगे 40 डिग्री होंगे। अगर ये 100 का होता तो दोनों कितने होंगे 50 डिग्री। तो इस प्रकार से अपने प्रश्नों का जो प्रमेय कौन से है 11.3 और 11.4 है उनका मान अपने प्राप्त करेंगे।